निताय गौर हरि बोल। जीव गोस्वामी पाद की जय। गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना महारानी की जय। श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गत अनेक दिनों से गोपाल चंपू ग्रंथ का रसास्वादन चल रहा है। गिरिराज धारण लीला का प्रसंग हुआ। कल से यज्ञ पत्नियों का प्रसंग प्रारंभ हुआ। यज्ञ पत्नियां सामग्री लेके भगवान के पास पहुंच चुकी हैं। भगवान ने उनसे कहा है कि आप सामग्री तो एक बहाना थी, आप मेरा दर्शन करना चाहती थी, इसलिए आप यहाँ आई हैं। उसके बाद कुछ न कुछ और भी बोले हैं। इस विषय को थोड़ा बाद में लेंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा है जी। आज रास पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है। आज कार्तिक नियम विश्राम ले रहे हैं। आज चातुर्मास से विश्राम ले रहा है। यद्यपि कुछ वैष्णव एकादशी से एकादशी तक नियम लेते हैं, कुछ वैष्णव पूर्णिमा से पूर्णिमा तक लेते हैं, कुछ एकादशी से पूर्णिमा तक लेते हैं। तो आज सभी वैष्णवों का सफलतापूर्वक गुरुदेव वैष्णव संत की कृपा से नियम पूर्ण हुआ। हम लोगों ने तो कोई नियम लिया ही नहीं, तो क्या लेना, क्या पूर्ण होना, जो जैसे ठाकुर करा लें। फिर भी आज एक पवित्र तिथि है, पवित्र दिन है, पवित्र अवसर है। तो आज उस तिथि का थोड़ा पहले चिंतन कर लेंगे, फिर हम गोपाल चंपू की कथा को आगे बढ़ाएंगे। वृंदावन बहुत लुप्त हो गया था। यहाँ केवल वृंदा देवी के ही वृक्ष पौधे थे, जंगल था। यहाँ किसी का वास भी नहीं था। लगभग 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले। लेकिन क्योंकि वृंदावन दिव्य था और हमारे महाप्रभु जी, हम जानते हैं कि राधा कृष्ण मिलित थे, स्वयं कृष्ण ही थे। भगवान कृष्ण ने ही दोबारा से अवतार लिया, तो उनको अपने पूर्व जन्म की जन्मभूमि, अच्छा हमें तो याद नहीं रहता है, भगवान तो जानते हैं मेरी पिछली लीला क्या थी क्या नहीं थी। भगवान ना भी जानना ना चाहे तो योग माया उनकी सहायता करती है। तो जब महाप्रभु जी ने नवद्वीप में जन्म लिया, अवतार लिया, नित्यानंद प्रभु ने भी लिया, और पूरा उनका अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, सब परिकर पूरा, श्रीवास, गदाधर पंडित और दूसरे सब उनके साथ पूरा परिकर मिला। पूरे यहाँ के द्वादश गोपाल वहाँ द्वादश गोपाल के रूप में अवतरित हुए। यहाँ की सखियाँ वहाँ के सखा रूप में अवतरित हुई। तो उन्हें वृंदावन का स्मरण आया, मेरा वृंदावन, हाँ मैंने वहाँ लीलाएं की थी पिछले अवतार काल में, तो वृंदावन का पता लगना चाहिए। वो ये भी जानते थे कि वो सब लुप्त हो चुका है, क्योंकि 5000 वर्ष पहले द्वापर, त्रेता, कलयुग, 5000 भी क्यों, द्वापर के बाद त्रेता युग और आ गया, त्रेता के बाद कलयुग आया, कि त्रेता पहले आता है, राम पहले आए थे, त्रेता पहले आता है। मैं गलत कह गया, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे आता है। हाँ, तो त्रेता युग पहले हो गया, द्वापर हुआ, द्वापर के जाते ही कलयुग हुआ, और 5000 साल हो गए भगवान कृष्ण को। तो उन्हें मालूम था कि मेरी वो सारी जो वृंदावन है छिन्न भिन्न हो चुका होगा, तो उसका प्रकाश होना चाहिए, दोबारा से उसका लोगों को पता चलना चाहिए। तो उन्होंने
उन्होंने सर्वप्रथम लोकनाथ गोस्वामी को भेजा। लोकनाथ गोस्वामी उन्हीं के मित्रवत थे और उनसे 1-2 वर्ष बड़े थे। अद्वैताचार्य प्रभु ने जब अपनी पाठशाला खोली तो उसमें वो प्रथम शिष्य थे उनके। अद्वैताचार्य के लोकनाथ फिर धीरे धीरे महाप्रभु के टच में आए, महाप्रभु के साथ शिक्षा ली, महाप्रभु भी शिक्षा लेने पहुंचे। तो लोकनाथ प्रभु से कहा कि तुम एक सेवा करो, तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जो लुप्त लीला स्थलियां हैं उनका प्रकाश करो, और वृंदावन ही नहीं ब्रज की पूरी। साथ ही उन्होंने ये कहा तुम अकेले मत जाओ, तुम भूगर्भ गोस्वामी हैं उनको भी ले जाओ। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी ये कृष्ण लीला की मंजरियां हैं, वो दोनों की दोनों मंजरियां हैं। तुम जाओ, तुम एक तो मंजरी स्वरूप होने से तुम वहां स्थान को पहचान जाओगी। दूसरा, भूगर्भ गोस्वामी जो थे उनको ये ज्ञान था कि पृथ्वी के अंदर क्या है, भूगर्भ, पृथ्वी के गर्भ में क्या है। तो भूगर्भ को ले जाओ, तुम जाओ। और पहले भेजा, काफी समय पहले भेजा, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी यहाँ आए। उसके बाद धीरे धीरे रूप सनातन, गोपाल भट्ट आदि भी धीरे धीरे उन्होंने सबको वृंदावन भेजा। दो लोग छुपे हुए हैं ना, हैं? 8 गोस्वामी है ना, जिसमें से 2 छुपे हुए। हाँ, 2 छुपे हुए, वही है लोकनाथ और भूगर्भ, दोनों छुपे हुए। प्रचार में नहीं है। हाँ, वो इन दोनों ने जाके जब कृष्णदास कविराज चरितामृत लिख रहे थे तो ये दोनों ने जाके कृष्णदास कविराज से कहा, और कृष्ण कविराज काफी छोटे थे इनसे, बोले तुम एक प्रार्थना करना, मैं तुम्हारा सब कुछ यहाँ तुम्हें डिटेल बता दूंगा, क्योंकि ये महाप्रभु से साथी थे, लेकिन मेरा नाम कहीं मत लेना। तो अष्ट गोस्वामियों में से हमारे 2 गोस्वामी लोकनाथ और भूगर्भ छुपे हुए हैं। तो उनकी प्रार्थना, उनकी आज्ञा पर कृष्णदास कविराज ने कहीं भी उनकी डिटेल नहीं लिखी, लेकिन अन्य जगह मिलती है, सभी जगह मिलती है। और हम आप सभी जानते हैं कि 6 गोस्वामी तो प्रचलित है, लेकिन वास्तव में अष्ट गोस्वामी। तो भूगर्भ और लोकनाथ ने यहाँ धीरे धीरे और गोस्वामी पाद भी आए। महाप्रश्न उठता है, महाप्रभु ने यहाँ क्यों भेजा? जब नवद्वीप में थे तो वही सारा विस्तार करते, लेकिन महाप्रभु को मालूम था कि रम्या काचिद उपासना तद्धाम वृंदावनम, उपास्य धाम वृंदावन ही है, वृंदावन में ही हमें रहना है। वृंदावन, यहाँ तक कि इस शरीर शांत होने के बाद भी इस भौम वृंदावन की प्राप्ति होनी है, गोलोक की नहीं। इसी भौम गोलोक की प्राप्ति होनी है, तो इसका उद्धार होना चाहिए, ये प्रकट होना चाहिए। स्थिति ये थी कि शायद यहाँ कोई निवास नहीं था, व्यक्ति कोई नहीं रहता था। माधुकरी के लिए भी जब सनातन आए हैं तो मथुरा जाते थे माधुकरी करने पगडंडियों से। तब वो श्री लोकनाथ गोस्वामी ने और भूगर्भ गोस्वामी पाद ने यहाँ की सारी लीला स्थलियों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद फिर वो सूचना पहुंची महाप्रभु के पास कि प्रभु अब आप पधारो, और ये सारी लीला स्थलियां चिन्हित हो गई हैं। हमने तो अनुमान से की है, आप तो कृष्ण हो, आपने तो लीलाएं की हैं, तो आपको तो आभास हो ही जाएगा। फिर महाप्रभु 1515 में पधारे हैं, 1515 शायद सन में पधारे हैं, और आज के दिन ही पधारे हैं, कार्तिक पूर्णिमा पे। कार्तिक पूर्णिमा पे महाप्रभु का आगमनोत्सव हुआ है। आगमनोत्सव पर उन्होंने सब लीला स्थलियों के दर्शन किए। राधा कुंड, श्याम कुंड का भी प्राकट्य किया है। वो धान के छोटे छोटे खेत थे, महाप्रभु ने उन्होंने उसमें स्नान किया है। राधा कुंड की रज को लेके मस्तक पर लगाया है, सब किया है, और पूरे ब्रज में भ्रमण किया है। लोकनाथ गोस्वामी भी वो गांव है ना उमराई में रहे हैं, सब खोजने के बाद, ब्रज की खोज करने के बाद तो वहाँ रहे। वहाँ किशोरी कुंड में राधा विनोद के भी उन्होंने दर्शन, उन्होंने स्वप्न दिया मैं यहाँ हूँ, मेरे को निकालो, तो उनको निकाला। वहाँ मंदिर आज भी उमराई में बहुत सुंदर मंदिर है, हम आप लोगों ने कई बार दर्शन किए हैं। पास में वो है जहाँ हम जाते हैं सिद्ध बाबा, रनबाड़ी भी है, और भी दर्शन सारे स्थलों की उन्होंने खोज की है। और महाप्रभु ने फिर सारे ब्रज में भ्रमण किया है, वृंदावन में भ्रमण किया है। एक प्रकार से
वृंदावन आगमन पर वो वृंदावन का प्रकाश तो पहले ही हो गया था, लेकिन वो ऑन पेपर आ गया, ऑथेंटिकेट हो गया। महाप्रभु ने कहा हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक, यही स्थान है। और वृंदावन आने के बाद में फिर आज से करीब 70-80 साल पहले जो पूज्यपाद श्री रामदास बाबा हुए हैं निताई गौर राधे श्याम वाले राधा रमन जी के परिकर में, वो वहां से कलकत्ता से एक महाप्रभु जी का श्री विग्रह बनवाकर, वही के जैसे महाप्रभु गए थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे, ऐसे हम भी महाप्रभु के श्री विग्रह को वृंदावन लेके चलते हैं। तो पैदल पैदल 100-200 लोगों के साथ कलकत्ता से आए हैं और लगभग 40-50 दिन पहले वहां से चले हैं, और ये निश्चित किया है कि हम ठीक कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहुंच जाएं वहां। और वो लोग ठीक महाप्रभु को लेके कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पूर्व आए हैं। यहाँ मंदिर बन के तैयार था गोपीनाथ जी में, जो बड़े महाप्रभु जी का मंदिर है अमीय निमाई, वो विग्रह वो कलकत्ता से पूज्यपाद बाबा श्री रामदास जी द्वारा, नामाचार्य रामदास जी द्वारा लाया गया विग्रह है और वहाँ स्थापित है, आज तक पूजित और सेवित है। वहाँ पूज्यपाद श्री विश्वंभर गोस्वामी जी के समय में स्थापना हुई उसकी 70-80 साल पहले। आजकल उनके 2 सुपुत्र हैं, श्री पद्मनाभ गोस्वामी और श्री पद्मलोचन गोस्वामी, वो दोनों वहाँ की व्यवस्था संभालते हैं। ये 70-80 साल पहले हुआ। ग्रंथों में सन वन सब रिकॉर्ड है, लेकिन उससे हम लोगों को इतिहासकार थोड़ी है, हमें तो लीला का आनंद लेना है। 70 साल पहले आए तो प्रणाम है, 80 साल पहले आए तो प्रणाम है, कोई परेशानी नहीं है हमें, तो देखा भी जा सकता है। वो उस समय हुआ, बड़ा उत्सव हुआ, खूब आनंद हुआ। उसी उत्सव को प्रतिवर्ष मनाने के लिए पाटवाड़ी और समाजवाड़ी से ये वैष्णव लोग, उसी राधा रमन परिवार के वैष्णव लोग आते हैं, आज भी आए हुए हैं। आप फेसबुक पर देखेंगे तो रंगा पड़ा है फेसबुक, और वहाँ वो एक गान है बना हुआ किसी का, आमादेर प्राण गोरा राय, ये गाते हुए, वो बहुत बड़ा उसकी पुस्तक ही छपी हुई है, पूरा एक पद कविता है पूरी, उसको गाते हुए तमाम राधा रमन जी में, गोकुलानंद में, सप्त देवालय से होते हुए और अमीय निमाई से शुरू करते हुए वृंदावन की परिक्रमा करते हुए करीब 3 बजे प्रारंभ करते हैं और 3 बजे से 9, 10, 11 बजे फिर वहाँ पहुँचते हैं अमीय निमाई या कहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ प्रसाद होता है, दूध होता है, सब की वैष्णवों की सेवा होती है। तो उस परंपरा को आज भी वो पिछले जब से महाप्रभु आए हैं, प्रतिवर्ष ये वैष्णव जन भी आते हैं और सैकड़ों की संख्या में आते हैं, सैकड़ों की संख्या में वहां से आते हैं। और उस वृंदावन में महाप्रभु जो आए थे उसके आगमन को रिपीट करते हैं, आवृत्ति करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तिथि का स्मरण करते हैं। महाप्रभु आए पहले तो लगभग 500 वर्ष पहले, और फिर उसके बाद फिर महाप्रभु का श्री विग्रह आया 70-80 वर्ष पहले, और उससे भी उसको भी परंपरा को कायम रखने के लिए आज तक वहाँ के वैष्णव आते हैं और संकीर्तन करते हुए आमादेव प्राण गोरा राय का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। तो परंपरा निश्चित है, और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णवों द्वारा ही वृंदावन का प्राकट्य हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है, रिकॉर्ड है, सब है। अब यूं तो कोई भी कह दे हमारे द्वारा हुआ है, हमारे गुरुजी द्वारा हुआ है, तो उनको भी प्रणाम है, कोई बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई जिद नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रमाण बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं। और हमारा ये उत्सव, महाप्रभु जी आए 80 साल पहले, महाप्रभु जी का विग्रह आया इसी दिन, और 80 साल से प्रतिवर्ष वैष्णव आ रहे हैं। तो हमारा इतिहास 80 साल पुराना है। जो अन्य संप्रदाय या अन्य लोग कहते हैं वो 4-6 साल 8 साल से वृंदावन आगमन उत्सव या वृंदावन प्रकट उत्सव मनाते हैं। 4-6-5 साल से 8 साल से पुराना उनका इतिहास नहीं है। और अच्छा ही है, हम कहते हैं सभी को मनाना चाहिए। हमारे आचार्य ने खोजा, हाँ तुम्हारे आचार्य ने खोजा, इसमें क्या बात है, हमारे ने खोजा, हाँ हमारे ने खोजा, लेकिन वो ये इतिहासकारों का काम है। हमें इस विवाद में जाना ही नहीं है। हमारे लिए तो सभी आचार्य हैं, जिसने भी खोजा वो प्रणम्य है, वृंदावन खोजा, और ये उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने खोजा तो आज हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर इसकी खोज नहीं हुई होती तो हम लोग धाम में रह पाते क्या? पड़े होते इधर उधर कहीं ना कहीं, और धाम भी लुप्त हो जाता। लेकिन सब ठाकुर की सृष्टि नियंता की, प्रभु की कृपा से होता है। जो कुछ होता है प्रभु की कृपा से होता है।
प्रभु के ऊपर ही हम डाल दें, अपना कर्तापन दूर कर दें, सभी आचार्यों में निष्ठा रखें, तो हमारे कल्याण होने में कोई भी बात नहीं है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा थी, इसलिए थोड़ा उस तिथि को स्मरण किया है और कार्तिक पूर्णिमा को प्रणाम किया है, चातुर्मास्य को प्रणाम है, कार्तिक व्रत को प्रणाम है। नियम जो भी जिसने भी जैसे भी लिया, मुझे अधम ने तो कोई नियम लिया ही नहीं, तो जैसे जिसने लिया सबका पूर्ण हुआ। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए कृपा शक्ति की याचना करते हैं। अब हम अपने उस विषय पर आते हैं, गोपाल चंपू पर, कि कल उनके स्वभाव का चिंतन करते हुए कृष्ण बोले, आपकी जो मुझ में प्रीति है वह आपके कौशल्यवश सौभाग्यवश ही है, इसकी प्राप्ति का और कोई कारण नहीं है। क्योंकि जो कुशल व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति हैं, वो मुझसे प्रीति ही करते हैं, केवल प्रीति के कारण ही सारे कार्य करते हैं, उनकी कोई और मंशा नहीं होती है। वो किसी स्वार्थ के लिए मेरे कार्य, मेरी सेवा, मेरी उपासना, मेरा भजन किसी स्वार्थ के लिए नहीं करते, मेरी प्रीति के लिए ही करते हैं। और यही हम जीवों का लक्ष्य है, पंचम पुरुषार्थ प्रेमा भक्ति। ठाकुर की सेवा में, ठाकुर को सुख देने में ही हमारा सारा जीवन, सारा कर्तव्य, सारा भजन, सारा भोजन उनको सुख देने में ही होना चाहिए। मेरे में जो प्रीति है वह उपाधि रहित है, उसमें कोई और कारण नहीं है। प्रीति का कारण प्रीति ही है, प्रीति का कारण मेरे में प्रीति ही है। सांसारिक लोगों की प्रीति में उपाधि है, स्वार्थ है। सांसारिक लोग जो प्रीति करते हैं उसमें निश्चित रूप में स्वार्थ होता है। यहाँ तक कि भागवत में कहा गया, श्लोक है भूल रहा हूँ, पक्षी का उदाहरण दिया गया। माता भी यदि पुत्र में प्रीति करती है, कि माता की प्रीति का बहुत उदाहरण दिया जाता है कि माता की प्रीति बहुत प्रिय होती है, लेकिन माता की प्रीति भी स्वार्थवश होती है। ये मेरा पुत्र है, ये खुश रहे, ये सुख रहे और ये आगे चल के मेरे को सुख प्रदान करे, ये दूसरे के पुत्रों से मेरा पुत्र अच्छा निकले, ये स्वार्थ होता है। वो खगा पक्षी का कोई उदाहरण देते हैं कि माता अपने उन पक्षियों से, अजात पक्षा एव, वो एक श्लोक है कि जब तक पक्षी के अपने बच्चे के पक्ष उदित नहीं हो जाते हैं तब तक माता अपने मुंह से लेके आती है दाना और उसको चुगाती है, और जब उसके पक्ष उगाते हैं तो वो वही अपनी माँ को चोंच मार मार के भगाता है, पहले खुद खाता है। तो जो भी स्वार्थ है, जो भी जगत में है प्रीति, वो स्वार्थ की ही है। कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो वो स्वार्थवश ही कर रहा है, चाहे पिता है, चाहे पुत्र है, चाहे पुत्री है, चाहे पत्नी है, स्वार्थ है। और देखिए, जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो फिर मुकदमा भी शुरू हो जाता है। आप देखिए, ज्यादातर मुकदमे पिता पुत्रों के होते हैं, ज्यादातर मुकदमे भाई भाई के होते हैं, ज्यादातर मुकदमे पति पत्नी के होते हैं। पड़ोसी का मुकदमा कम है, काटा देख लीजिए कोर्ट में जाके, 100 मुकदमे में से 20 मुकदमे पड़ोसी के हैं, 40 मुकदमे पति पत्नी के हैं, 40 मुकदमे भाई भाई के हैं, 40 मुकदमे बाप पुत्र के हैं, वो हक लेने के लिए, मकान लेने के लिए। तो ये स्वार्थ तभी तक है, प्रीति तभी तक है जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है। जिस दिन स्वार्थ बंद हुआ, तू कौन कि मैं कौन, भूल जाता है कि ये पिता है, भूल जाता है कि ये पुत्र है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि प्रीति करो तो कृष्ण से करो, और कृष्ण से भी जो प्रीति करो वो कृष्ण सुख के लिए करो। कृष्ण की प्रीति भी अपने सुख के लिए मत करो। मेरा दर्द ठीक हो जाए इसलिए 2 माला एक्स्ट्रा करूंगी,
हालांकि ठाकुर बड़े दयालु हैं, अगर 2 माला एक्स्ट्रा करो दर्द दूर करने के लिए तो दर्द भी दूर कर देते हैं। कहा भी है भुक्ति मुक्ति दिया छूटे छुड़ाइया, कुछ ऐसा कहा है। प्रेमा भक्ति ना देन राखे न लुकाइया, प्रेमा भक्ति नहीं देते हैं, वो छूट जाते हैं। और कहीं ये भी कहा है जो विशुद्ध भक्त कभी पतित होने की स्थिति में होते हैं और विशुद्ध भक्त यदि कामना वासना मांगते हैं तो कहते हैं इन्हीं मूर्ख, आमी मूर्ख नहीं। ये मूर्ख है जो भोग मांग रहा है, कामना मांग रहा है, संसार का सुख मांग रहा है। मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं अपने भक्त को ये नहीं दूंगा, मैं इसको शुद्ध प्रेमा भक्ति ही दूंगा। तो इसमें अधिकारी भेद है, अधिकारी के हिसाब से चलता है। उन्होंने कहा है कि आपकी प्रीति मेरे में बहुत घनिष्ठ है, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके निकट हूँ, आपको ऐसा स्फूर्ति लगती है, तो स्फूर्ति नहीं है, वास्तव में ही मैं सदैव आपके निकट ही रहता हूँ, यज्ञ पत्नियों के निकट ही रहता हूँ। कथा सुननी है? आ जाओ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब फिर कह रहे हैं कि आप प्रीति हो गई, आपने हमें प्रसाद पवा दिया, हमने प्रसाद पा लिया, हमारी भूख मिट गई, हमारी प्यास मिट गई, हमें खूब आनंद है। अब आप देखिए ये कृपा ही करनी थी यज्ञ पत्नियों पर, नहीं तो भगवान कृष्ण को क्या तो भूख हो क्या प्यास, सब साधन हो जाता है। उन्होंने कहा कि अब आप शीघ्र ही अपने घर को जाइए, अपने पतियों के पास जाइए, अपने पुत्रों को देखिए, मुझे इसी में सुख होगा। और मैं बहुत सुंदर बात कही है, हर प्रकार का सामंजस्य ही चाहता हूं, जो प्राय में कहता हूं संतुलन, संतुलन बना के रखना है, हर जगह सामंजस्य बना के रखना है। हम यदि ग्रस्त हैं तो ग्रस्त में भी, ये भी ठाकुर ने ही दिया हमें ग्रस्त, हमें ठाकुर की मर्जी थी कि हमें जन्म दिया, फिर हमारा विवाह करवाया, फिर हमारे 2-4 बच्चे हुए, फिर 2-4 बच्चों की शादी हुई, ये ठाकुर ने ही दिया है। यदि यहाँ से हम भागते हैं तो असंतुलन हो जाएगा। और ठाकुर जब उठाना चाहते हैं तब धीरे धीरे उठा लेते हैं, पत्नी को भी उठा लेते हैं, पुत्र को भी उठा लेते हैं, धन को भी उठा लेते हैं, सब उठा लेते हैं जब चाहते हैं। लेकिन जब तक जो है उसमें संतुलन और सामंजस्य एक वैष्णव को बनाना चाहिए। ठाकुर ने स्वयं कहा है मैं हर प्रकार का सामंजस्य ही चाहता हूँ। ठाकुर कभी नहीं चाहते हैं कि तू छोड़ छाड़ के अपने पिता को बिलखता हुआ आ जा और यहाँ मेरा भजन कर, कभी नहीं चाहते। ठीक है, बढ़िया, तालियां। तू वहां भी देख, यहाँ भी देख, अभी तो उसमें भी ठाकुर की इच्छा देख। मेरे पिता हैं, ठाकुर ने मुझे, और बहुत सारे ऐसे, गोपाल भट्ट जी थे, अपने तपन मिश्र के रघुनाथ भट्ट थे, उन्होंने कहा प्रभु मैं चलूंगा, बोले नहीं, तुम्हारे माता पिता, और उसमें भी माता पिता यदि वैष्णव हो तो उसमें माता पिता की दृष्टि छोड़ के वैष्णव दृष्टि कर ले कि ये मेरे वैष्णव है। इनकी तपन मिश्र के पुत्र थे रघुनाथ भट्ट से महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, तुमने वैराग्य है, भक्ति है, तुम में अधिकारी है, तुम वृंदावन जाने के अधिकारी हो, लेकिन तुम माता पिता की सेवा करो। इनका समय पर जब शरीर जाएगा तब फिर तुम इधर उधर नाटकबाजी में मत फंसना, इस कर्तव्य को पूरा करके तुम तुरंत वृंदावन आना। गोपाल भट्ट से भी यही कहा, तो तुम अपने जो भी संतुलन है तुम अपने यहाँ पर सेवा करो अपने पूज्य पाद की, और थोड़े बड़े हो जाओ तब हम तुमको बुलवा लेंगे। तो हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है उसमें हमें संतुलन रखना है, ये सोच के कि ये कृष्ण की इच्छा है, इससे कृष्ण को सुख मिलेगा, और उसमें बंधन में नहीं पड़ना है। वस्तु बंधन का कारण नहीं है, वस्तु में आसक्ति ही बंधन का कारण है। अनासक्त होके वस्तु का प्रयोग करना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। दास गोस्वामी विषय भोग जाके है, अनासक्त होके विषय भोग करो, महाप्रभु के आदेश। महाप्रभु ने भेजा, महाप्रभु जब भाग के आए 2-3 बार तो महाप्रभु जी ने कहा अनासक्त हయ్యా विषयान भुंज, तू जाके विषयों को भोग अनासक्त होके, और उन्होंने भोगा।
कार्य में लग गए, वो पिता के साथ सहायता कराई उन्होंने। कराने के बाद योग्य हुए, योग्य होने के बाद तब वह महाप्रभु जी की सेवा में आए। यज्ञ पत्नियों ने सुन तो लिया, लेकिन उन्हें लगा कि ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन इस बात हमको समझ नहीं आ रही है। ये बात नहीं आती है, चित्त शुद्धि नहीं हो जब तक भजन का बल नहीं हो, तो गुरुजनों की बात भी समझ नहीं आती। और कभी कभी ऐसा लगता है अरे गुरु जी समझ नहीं रहे मेरी बात को, ऐसा भी लगता है। हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, नहीं गुरु जी आप समझे नहीं, कि हाँ हाँ भाई नहीं समझे हम, तो अगली बार समझ लेंगे। जबकि होता क्या है कि उनका चित्त शुद्ध ना होने के कारण, हालांकि ये तो यज्ञ पत्नियां थी, तो यज्ञ पत्नियों ने कहा प्रभु आप कह तो रहे हैं, ठीक ही है, आप उचित ही कह रहे हैं, क्योंकि सब आपको आप जैसा ही कहते हैं, आपकी उपमा आप ही हैं, आप करुणामय हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। आपने हमसे पूछा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। कृष्ण ने पूछा होगा आगे उनसे, आप बताओ मैं क्या आपके लिए क्या करूं। तो बोले आपने पूछा ना क्या करूं, तो अब हम जो कह रही हैं वो करो। बोले क्या कह रही हो। बोले हम ये कह रही हैं कि आप हम पर प्रसन्न होइए, और आपने पूछा है मैं क्या करूं, अपने इन वचनों को सत्य कीजिए, और आप हमें चरण कमलों के परिजकर जनों की स्थिति प्रदान कीजिए, और हमें अपने परिकर रूप में अंगीकार कीजिए। हम तो ये चाहती हैं, आप कह रहे हो पति पुत्र के पास जाओ। हे श्रवण मंगल, हे श्रीपते, हमने और सुहृदगण को छोड़कर ब्रजराज पत्नी श्री यशोदा के चरण कमलों का आश्रय लिया है। हम उनकी और आपकी सेवा करेंगी। आहा, आप इस प्रार्थना को ही स्वीकार कीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए वो बात आ गई, क्योंकि जो यज्ञ पत्नियां थी वो कृष्ण से बड़ी थी, माता समान थी, है ना। अब वात्सल्य भाव में थी संभव था। अब वात्सल्य भाव की रीति बता दी यहाँ पर। वात्सल्य भाव की रीति थी, वात्सल्य भाव थी, तो कृष्ण के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देने लगी, क्योंकि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। वात्सल्य में भी दासत्व चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हमने अपने आप को यशोदा मैया की दासी स्वीकार किया है, हम यशोदा की भी सेवा करेंगी और आपकी भी सेवा करेंगी। सेवा ही, आशीर्वाद नहीं देंगी आपको। जो आजकल है, बोले मैं तो कन्हैया को अपना लाला मानती हूँ, और वो गोद में लिए डोलती है बहुत सारी मैया, कोई दूध पिलाती है, कोई कुछ नाटक करती है, कोई आशीर्वाद देती है, और मेरा लाला रो रहा, मेरा लाला। अरे तेरी ऐसी कम, मतलब राधे 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 राधे। कोई बात नहीं, हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासी हैं। एक दो ऐसे बोल जाते हैं हम लोग, ब्रज की भाषा है। वात्सल्य भाव से भी यदि तुमने करना है उपासना, तो सेवा ही करनी है। और वात्सल्य भाव का जो मुख्य परिकर है यशोदा जी, उनकी सेविका बन के भगवान कृष्ण की वात्सल्य भाव से सेवा करनी है। आपने दास्य भाव, सखा भाव से सेवा करनी है, तो मधुमंगल के दास बन के सख्य भाव की सेवा करनी है। आपने श्रृंगार रस की माधुर्य भाव की सेवा करनी है, तो प्रिया जी की एक दासी, एक मंजरी का अभिमान लेके, दासी अभिमान लेके, सखी अभिमान भी नहीं, सहचरी अभिमान भी नहीं, डायरेक्ट भी नहीं, अनुगत्य में, उस रस के परिकर के अनुगत्य में हमें सेवक बन के वो सेवा करनी है। ये सिद्धांत यहाँ पर जीव गोस्वामी ने स्थापित किया है। आप इस प्रकार ब्रजराज पत्नी यशोदा के चरण कमलों का आश्रय हमने ग्रहण किया है।
हम उनकी सेवा करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। आप इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तब प्रफुल्लित होकर कृष्ण थोड़े संकुचित हुए और विनय पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मणी वृंद, ब्राह्मण भी है वो, कृष्ण वैश्य है, वो ब्राह्मण है और कृष्ण ब्रह्मण्य देव है। ब्राह्मण की यथा योग्य पूजा सेवा आराधना सम्मान करते हैं कृष्ण में। हे ब्राह्मणी वृंद, आपके बंधुगण और मेरे बंधुगण कुछ चर्चा न करें, आलोचना न करें, दोष न निकालें और देवता गण भी जिसका अनुमोदन करें, आपको और मुझे वो कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोक रीति मर्यादा से हटके हम कुछ काम करें। देव रीति से, वैदिक रीति से वो कार्य अलग हो तो निंदा होगी, आलोचना होगी। आप ब्राह्मण पत्नियां हैं, आपको यदि हम सेवा के रूप में, सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे तो हमारी आलोचना होगी और आपकी भी आलोचना होगी कि ब्राह्मण होके वैश्य श्री कृष्ण की या कृष्ण की माता की आप सेवा कर रही हैं। आज की बात अलग है, आज तो रसोईया पंडित जी होते हैं, चपड़ासी भी पंडित जी होते हैं, मैनेजर भी शर्मा जी होते हैं। उस समय था जब वर्ण आश्रम धर्म था, ब्राह्मण कभी भी सेवा कार्य नहीं करता था, भूखा मर जाता, भूखा मरता ही नहीं था पहली बात तो, लेकिन सेवा कार्य नहीं करता था। तो उन्होंने कहा है कि इस बात की कोई भी अनुमोदन नहीं किएगा, आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हाँ, वाह। अर्थात समय की प्रतीक्षा का मतलब खोल दिया, अर्थात इस शरीर से आपकी सेवा ग्रहण नहीं की जा सकती। देह त्याग के बाद आप मुझे प्राप्त करोगी। इसलिए अब आप देह त्याग की प्रतीक्षा कीजिए। जब आपका देह त्याग होगा, फिर आपका सेवक वाले वर्ण में जन्म होगा, तब मैं आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। ब्राह्मणी वंद ने बहुत संकोच का अनुभव किया और प्रसाद तो वो सब पाई चुके थे, जो खाली बर्तन थे वो उन्होंने लिए और कृष्ण के द्वारा आदर सहित विदा होकर वे अपने घर के लिए चल पड़ी। कृष्ण सखागण भी थोड़ी देर तक उनके पीछे पीछे चलने लगे, तो वे बार बार पीछे कृष्ण को देखती जा रही थी। वे बड़े दुख पूर्वक अपने घरों की जा रही थी और वे अपने वंश की कीर्ति प्रणाली का विस्तार करते हुए अपने घर में आ पहुंची। यहाँ व्यंग्य है कि वो हंसती आ रही थी कि क्या पागल हम जो है ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, आज ब्राह्मण वंश में पैदा नहीं होते तो आज हमारी सेवा स्वीकार कर ली गई। ब्राह्मण वंश में पैदा होने के कारण हमें एक बार मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, तब भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। तो कीर्ति विस्तार करती हुई गई, ये व्यंग्य किया है, कीर्ति विस्तार नहीं, अभी तो कीर्ति से दुखित होती हुई गई। किंतु आहा, पत्नी वृंद घरों को जाते समय जिस दिशा में देखती थी, कृष्ण तत्काल उसी दिशा में उनको दिखाई देते थे। वो स्फूर्ति पा रही थी और वे सब आश्चर्य भाव को भी प्राप्त हो रही थी। पीछे छोड़ने जाने का भी एक क्रम है। कोई भी वैष्णव यदि आता है तो उसके 5-6 वो बताए गए हैं कि सबसे पहले तो खटखट हुआ, तो अब यहाँ तो देखो वैष्णव भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, कूड़े वाला भी आता है। अन्यथा ये कायदा है, हमें पता हो कि कोई वैष्णव आने वाले हैं तो हम चेष्टाशील रहे, द्वार पर जाके उनका स्वागत करें, आइए 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 आइए, और प्रसन्नता व्यक्त करें।
अगर वैष्णव आया और हम प्रसन्न भी नहीं हुए तो वैष्णव अपराध हो गया। फिर उनको आई अरे बड़ी कृपा की, आज आप मेरी कुटिया पे पधारे, बड़ी कृपा विराजी। उनको हम आसन पे पैर धुलाए। पैर धुलाने वाला सिस्टम तो समाप्त हो गया। पहले लोग पैदल आते थे, मिट्टी के पैर होते थे, इसलिए द्वार पर पैर धुलाए जाते थे। उनको बैठाएं, फिर उनको जल आदि प्रदान करें। और आते ही, जैसे कल भी बात थी, गेट पर या महाराज बाबा कहाँ से आए हो, कौन हो बाबा, क्या काम है? अरे तो आने दो भाई। उनको आदर सहित रिसीव करो, बैठाओ। जल द्वारा उनके पैर नहीं धो तो जल दो। जल देने के बाद फिर प्रभु कहाँ से आए आप? परिचित है तो पूछना नहीं है। परिचित है तो ये पूछे, आगे करिए इस दास पर कृपा, कैसे कृपा की। नहीं परिचित है तो उनका परिचय दीजिए। फिर को उनको अन्न भोजन समयानुसार उनकी सेवा कीजिए। वरिष्ठ हो तो उनकी चरण सेवा कीजिए। और भी है, मैं भूल रहा हूँ। और अंत में जब वो जाने लगे, प्रणाम कीजिए। संभव हो तो कुछ उनकी दक्षिणा, कुछ उपहार, कुछ वस्त्र, कुछ अन्न, कुछ लंबा जा रहे हो तो रास्ते के लिए कुछ दीजिए खाने के लिए। और उनको द्वार तक जाकर और 5-7 कदम पीछे तक उनको छोड़ के आइए। ये एक आगमन, और इसको कहते हैं प्रस्थान नहीं, इसको विदाई कहते हैं। इसका एक शब्द है कि उनको अनुगमन शायद कहते हैं। उनके छोड़ने में उनके पीछे तक उनको छोड़ के आइए और बड़ी प्रसन्नता से उनको विदा कीजिए। प्रभु फिर आइएगा, जल्दी आइएगा, आज आनंद नहीं आया, अगली बार समय लेके आइए। तो ये एक सम्मान पूर्वक आने और जाने की विधि है। उसका पालन यहाँ उन सखाओं ने कहा, कृष्ण किया। सखा तो कृष्ण तो बैठे रहे, लेकिन सखा उनको थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। एक तो ब्राह्मणियां थी, दूसरी वो अन्न भोजन लाई थी, भूखे प्यासे के लिए भोजन मिला था, तो इसलिए अनुगमन बोलते हैं उसको। जाते समय उनका अनुगमन किया जाए। इस प्रकार धीरे धीरे वे अपने घर को पहुंच गई और घर में पहुंचकर ब्राह्मण गृह स्वामी थे, जो उनके पति थे, वो भी बड़े आनंदित थे। कृष्ण दर्शन प्राप्त किए हुए व्यक्ति का दर्शन करते ही उनका जो एक तर्क बुद्धि थी, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, वो हमारा भोजन कहाँ है, किसको दे आई, कुछ नहीं पूछा, आनंद उत्कर्ष में थी। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि उनके सबके सब पात्र रत्नमय हो गए। जो पीतल के पात्र थे वो स्वर्ण के हो गए, चांदी के हो गए, मणिमय हो गए, जैसे जैसे था सब रत्नमय हो गए। और वो कुछ समझ ना सके कि अरे ये तो मेरा पीतल का पात्र था, ये तो मेरी बटलोई पीतल की थी, ये स्वर्ण की कैसे हो गई। आगे देखें, ऊपर देखें, इसी में ही वो उनके गृह स्वामी और ब्राह्मणियां इसी में ही व्यस्त हो गए। तो कोई विशेष तर्क जाते जाते नहीं हुआ, आगे हुआ होगा तो प्रसंग आ जाएगा। और उन्होंने, ब्राह्मण पत्नियों ने सोच भी लिया, बोले कृष्ण ने पहले भी एक उनके द्वार पर फल बेचने वाली आई थी, फल के बदले में उसने उसके पात्र को रत्न से भर दिया था। आज कृष्ण ने वही बात हमारे साथ की है। यह सोचकर उन्होंने तसल्ली की और आनंदित हो गई। इसके बाद अब ब्राह्मण गण कुछ बोलेंगे। मुझे लगता है कि समय हो गया है। ब्राह्मण क्या कहेंगे, हो सकता है कुछ गड़बड़ कहें, तो अभी तो आनंद का माहौल है। बर्तन सोने चांदी के हो गए हैं भाई, अभी जो है अभी लड़ाई झगड़े वाली बात को नहीं करते अभी आनंद है, वो भी दर्शन करके लौटी है, हम भी उस आनंद का अनुभव करें। कल प्रभु कृपा रही तो ब्राह्मणगण क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, और उनकी प्रशंसा करेंगे या क्या करेंगे, ये आगे प्रभु कृपा रही तो कल उसका हम आप सब लोग श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधेश्याम।
शिव गोस्वामी पाद की जय, गोपाल चंपू की जय, यज्ञ पत्नियों की जय, तुलसी महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, अपने अपने गुरुजन वृंद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।